आज इस वीडियो में बीटीएस मेंबर गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। वीडियो शुरू होती है और बीटीएस हेलो बोलते हैं। BTS! फिर जेहोप बोर्ड लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटीएस ने पहली बार म्यूजिक बनाना कब शुरू किया? आरम कहते हैं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुगा बोलते हैं कि 12 या 13 साल पहले। जेहोप कहते हैं कि आरम और शुगा ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। जेके कहते हैं आरम ने 6 क्लास में शुरू किया। ओ 20 साल हो गए ना, वाह इतना क्रेजी है ये। जेहोप आरम तो जन्म से ही म्यूजिक बनाने लगे। जे कहते हैं हाँ ये पेट से निकलते हैं और गाना शुरू कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बीटीएस दोबारा इकट्ठे कब हुए? शुगा कहते हैं हम यूएस में इकट्ठे हुए थे, है ना? जे कहते हैं हाँ जुलाई के लास्ट में। जिन कहते हैं हाँ जुलाई के लास्ट में हुए थे क्योंकि मैं लेट आया था। जेहोप भी कहते हैं हाँ हम तभी इकट्ठे हुए थे। हम तब भी इकट्ठे हुए थे ना जब सभी मेंबर डिस्चार्ज हुए थे। फिर जेहोप कहते हैं क्या अब इकट्ठे होना इतना मुश्किल है? नहीं, पर अब सब बहुत बिजी हो गए हैं ना। अगला क्वेश्चन है बीटीएस को निकनेम्स कहाँ से मिले? आरम बोलते हैं आरएम, जूनी, नामजून ये सब मेरे निकनेम्स हैं। जे कहते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आरम कहते हैं हाँ ये भी मेरा निकनेम है क्योंकि मैं सब कुछ तोड़ता रहता था। जिन बोलते हैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम। आरम कहते हैं हाँ उसका फेस देखो। जेहोप कहते हैं तुम्हें ये कैसे मिला? कोई बोलते हैं जिन ने खुद लिया। जेके कहते हैं क्या तुम #1 नहीं थे? जिन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था, मुझे निकनेम सोचने के लिए कहा गया और मैंने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया और वहीं से मेरा ये निकनेम पड़ गया। शुगा कहते हैं हाँ मैं यूंगी हूँ, ये तो मेरा रियल नेम है। जेहोप कहते हैं ये इसलिए पड़ा क्योंकि हम तुम्हें ऐसे ही बोलते रहते हैं ना। और फिर जेहोप जेके सभी यूंगी बोलने लगते हैं। जेहोप कहते हैं मुझे नहीं पता कि मेरा नाम हॉबी कहाँ से पड़ा। शुगा बोलते हैं क्योंकि हम तुम्हें हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। जेके कहते हैं तुम्हें सनशाइन भी कहा जाता है ना। फिर सब जिमिन से पूछने लगते हैं तुम मोची क्यों बोला जाता है? जिमिन कहते हैं हाँ ये पापा मोची से आया। आरम बोलते हैं हाँ डम्पलिंग एंड स्टफ क्योंकि मेरा फेस मोटा था। फिर वी को बोला जाता है टीटी। बहुत से जापानीज लोग इस टीटी बोलते हैं। वी कहते हैं नहीं ये मुझे स्कूल से मिला है, एलिमेंट्री स्कूल में मुझे टीटी बोला जाता था। जेके कहते हैं ये सीजीवी क्या है? सीजी वी का फेस सीजी जैसा है। जिन कहते हैं एक फेस जो फिल्म जैसे है। वी सीजीवी के शेयर होल्डर हैं। जेके वी से पूछते हैं तुम्हारे पास कितने % शेयर हैं? जिमिन कहते हैं क्या तुम्हारे पास 99% है? वी कहते हैं हाँ। फिर कोई बोलता है गोल्डन मैकने। जे कहते हैं ये रैबिट क्या है? वी इसका मतलब है तुम एनिमल हो। जेहोप बोलते हैं पर गोल्डन जंकू पर बहुत सूट करता है। फिर आरम बताते हैं कि जेहोप जंकू को गोल्डन सीड बोलते थे और फिर उन्होंने उसके साथ मकाने लगा दिया और इसका नाम पड़ गया गोल्डन मकाने। बीटीएस की न्यू एल्बम का नाम अरिरंग क्यों है? शुगा बोलते हैं हमने सोचा कि ये अच्छा होगा, ये हमारी रूट्स को दिखाता है। 130 साल पुराना बैकग्राउंड है। आरम कहते हैं हाँ इसमें 7 अक्षर भी हैं। बीटीएस का 8th मेंबर कौन है? वी कहते हैं ये तो एक रूमर है। फिर सभी कहते हैं 1 2 3 ये है आर्मी। वी बोलते हैं हाँ फिर तो 8 मेंबर बहुत सारे हैं ना। अगला क्वेश्चन है बीटीएस का फेवरेट मीम कौन सा है? जेके कहते हैं आरम के वो है जब वो फ्लैक्स पर गिर जाता है, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। फिर कोई कहता है कि इसे पिंक बॉय भी कहा जाता है जब वो पिंक ड्रेस पहनकर डांस करते हैं। शुगा कहते हैं कि हाँ ये मेरे दोस्त ने अपनी प्रोफाइल पिक में लगाया हुआ है। आरम कहते हैं मेरा फेवरेट वो ऐसे है। आर नॉट ह्यूमन ट्रूली ग्रेट? बीटीएस फ्री टाइम में क्या करते हैं? आरम कहते हैं मैं पॉडकास्ट देखता हूँ। शुगा कहते हैं मैं लिरिक्स याद करने के लिए हमारे न्यू एल्बम को बार बार सुनता हूँ। जेके कहते हैं मैं टीवी देखता हूँ। फिर आरम अचानक से बोलते हैं कि कल मैंने ड्राइविंग की, मुझे पसीना आ रहा था तो मैंने इसे गिव अप कर दिया। जिन पूछते हैं क्या तुमने अपने पेरेंट्स की कार चलाई? आरम कहते हैं नहीं ये मेरे दोस्त की थी। जेहोप कहते हैं कि मैं क्लीनिंग करना पसंद करता हूँ। जेके कहते हैं क्लीनिंग करना तो बहुत परेशान करने वाला है। जिन कहते हैं मैं अपना खाना बनाता हूँ। फिर आरम बोलते हैं जीवन भी इन दोनों कुक कर रहा है। जीवन कहते हैं नहीं मैं नहीं करता, मैं सब कुछ ऑर्डर करता हूँ। ये कहते हैं मैं अभी सोच रहा हूँ। जेके कहते हैं कि ये ऐसा पर्सन है जो चिंताओं में रहता है। ये कहते हैं कि कल मैंने 7 घंटे तक वीडियोस देखे। सब कहते हैं तुमने कौन सी वीडियोस देखे? वी कहते हैं 4 घंटों तक तो मैंने वोकल मिमिक्री की वीडियोस देखे। जेके फिर इसने रैंडमली ग्रुप चैट में फोटोज भेजने शुरू किए और फिर वॉइस मैसेज भेजा और फिर एक और फोटो भेजी। जिमिन कहते हैं ये कितना बोर है। आरम कहते हैं वो यूनिक है। बीटीएस की न्यू एल्बम का मेन ट्रैक कौन सा है? सभी बोलते हैं स्विम। आरम जेके से पूछते हैं
ये कैसा सॉन्ग है? जेके, ये सिर्फ स्विमिंग का सॉन्ग है। सभी हंसने लगते हैं और फिर सभी स्विम को लेकर थोड़ा मजाक बनाने लगते हैं। क्या आरम ड्राइव कर सकता है? आरम खुश होकर बोलते हैं, हाँ आई कैन ड्राइव। मैं ड्राइव कर सकता हूँ पर मुझे पार्क करना नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, आरम का पासपोर्ट कहाँ है? आरम, अब मेरे पास न्यू पासपोर्ट है। शुगा कहते हैं मिलिट्री से पहले तुम्हें सिर्फ एक दो पेज का पासवर्ड मिलता था, है ना, जिसमें सिर्फ एक दो पेज हो और हर बार तुम्हें न्यू पासवर्ड मिल सके। आरम कहते हैं मैंने पहले बहुत सारी चीजें गुम की थी, लेकिन अब मेरा मैनेजर एक बॉक्स रखता है, उसमें सब कुछ रखता है, जैसे पासपोर्ट, एयरपोर्ट, लिप बाम। आरम को गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्यों कहा जाता है? शुगा बोलते हैं इसमें तो बहुत टाइम हो गया है ना। आरम कहते हैं हाँ ये ओल्ड स्टोरीज हैं। कहते हैं पर ये अभी भी अप्लाई होता है। शुगा कहते हैं नहीं अब तो इसने कुछ नहीं तोड़ा। जिन कहते हैं हाँ लेकिन इसकी बॉडी पर हमेशा कुछ ना कुछ लगता रहता है, जैसे कि कोई चीज तुम्हारी बॉडी की तरफ ऐसे आती है और तुम्हें पकड़ना पड़ता है। शुगा कहते हैं हाँ ये थोड़ा क्लमजी है। जिम कहते हैं लेकिन अभी इसमें बहुत चेंज आ गया है। क्या आरम को मेंबर्स को इंग्लिश सिखाने पर रिग्रेट है? जियोप, अगर तुम सिखा दो तो भी हम क्या जानेंगे। सभी कहते हैं टीचर अच्छा है पर वो समझते नहीं। आरम कहते हैं मैंने बहुत विल पावर दिखाई। जेके कहते हैं यही अब हमारी आइडेंटिटी है कि हम कोरियंस हैं। जियोप कहते हैं हाँ टीचर अच्छा है लेकिन स्टूडेंट्स ग्रेट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इन्हें कभी कुछ सिखाया ही नहीं। जिन का निकनेम क्या है? सब जिना जिना बोलने लगते हैं। जिन, मुझे लगता है कि मेंबर मुझे जिनियो बोलते हैं। अगर कोई मुझे निकनेम पूछे तो मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम ही कहूंगा। जिन का फेवरेट एनिमल कौन सा है? जिन बताते हैं डॉग्स एंड कैट्स। आरम कहते हैं एक बताओ। जिन कहते हैं नहीं भूत, कोई भेदभाव नहीं। क्या ग्रुप में जिन बेस्ट गेमर है? जिन कहते हैं मुझे नहीं लगता। वी भी अच्छा है। जेके बोलते हैं तुम कंसोल गेम्स में अच्छे हो। जिन कहते हैं हाँ मैं उसमें अच्छा हूँ। जिन बोलते हैं हुली गुली। जिन बोलते हैं हाँ मैं इस गेम में अच्छा हूँ। वी बोलते हैं जेके सोलो गेम्स में अच्छा है। जिनकी हंसी की साउंड क्या है? जिन कहते हैं मुझे खुद नहीं पता। जेके बोलते हैं जब ये हल्के से हंसता है तो ऐसे हंसता है और जब ये हार्ड हंसता है तो ऐसे। जेके को देखकर जिमिन जोर से हंसने लगते हैं। शुगा ने बीटीएस में कैसे ज्वाइन किया? शुगा बोलते हैं ऑफ कोर्स मैंने ऑडिशन दिया। मैंने पहले हिट इट में ऑडिशन दिया था। मैंने 2 चीज़ों के लिए ऑडिशन दिया था, प्रोड्यूसिंग और रैपिंग के लिए। जेके पूछते हैं क्या तुम दोनों में पास हो गए? शुगा बोलते हैं हाँ मेरे पास पहले एक स्टूडियो भी था। शुगा नेम का मीनिंग क्या है? फाइनली मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जेके भी बोलते हैं शूटिंग गार्ड। शुगा बोलते हैं नहीं ये मेरा नाम समझाना मुश्किल है इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया था, पर असल में ये शुगर रेनॉल्ड के नाम से लिया गया है। आरम पूछते हैं ये कौन है? शुगा UFC फाइटर। बैंग ने ये मुझे सजेस्ट किया था। उसे बॉक्सिंग बहुत पसंद थी लेकिन मैं रैप अच्छा करता था, इसलिए उन्होंने उस शुगर में से आर हटाई और मुझे शुगा नाम दे दिया। शुगा को किससे डर लगता है? तुम्हें राइड से डर लगता है ना? शुगा आई हेट राइड्स। मुझे ज़्यादा हाइट वाली चीज़ों से नफरत है। वी बोलते हैं तुम आई कांटेक्ट करने में भी डरते हो। शुगा कहते हैं हाँ थोड़ा सा। जेके कहते हैं तुम हमेशा आईब्रोज के बीच में देखते हो। ओ मेंबर्स कितना जानते हैं एक दूसरे के बारे में। शुगा कहते हैं जब हम होलीगन को परफॉर्म कर रहे थे तो हमें डांसर्स को देखना था, मैं उसकी लोअर लिप को देख रहा था। जेके बोलते हैं आईज में देखना थोड़ा मुश्किल है लेकिन लिप्स देखना फ्लर्ट करना नहीं होगा क्या? वी पूछते हैं ऐसा कैसा होता है? जेके बताते हैं पहले लेफ्ट आई देखो, फिर लिप्स देखो, फिर राइट आई देखो। ये वी है, एक ट्रायंगल है। शुगा क्या ये फ्लर्टिंग है? जेके कहते हैं हाँ। शुगा अपनी अगली लाइफ में एक रॉक क्यों बनेगा? शुगा बोलते हैं मुझे ज़्यादा एक्टिव रहना पसंद नहीं है। जेके बोलते हैं लेकिन तुम अब तो सुपर एक्टिव हो, तुम इधर उधर घूमते रहते हो। वी कहते हैं हाँ जैसे कि रॉक्स गोल होती हैं और वो इसलिए वो रोलिंग करती रहती हैं। जिन अगर कोई तुम्हें उठाकर फेंक दे और कहे वाओ ये पत्थर कितना प्रीटी है। शुगा तो फिर मैं तब अब से भी ज़्यादा बिजी रहूँगा, है ना? जियोप ने डांस कब स्टार्ट किया? जियोप बताते हैं जब मेरे दोस्त सॉन्ग गाते थे तो मैं डांस करता था। जेके और जिमिन कहते हैं। जिमिन और जेके बोलते हैं जब जियोप का जन्म हुआ तब से ही वो डांस कर रहा है। ऐसा रूमर भी है कि तुम मूनवॉक करते हुए बाहर आए। मुझे 6th क्लास से डांस में इंटरेस्ट है, 2006 से। जियोप को सनशाइन क्यों कहा जाता है? मेंबर्स क्योंकि तुम्हें हमेशा शाइन करते रहते हो। आरम तुम्हारी शाइन बहुत ब्राइट है।
जो बोलते हैं मुझे लगता है कि इस नाम का मतलब बहुत बड़ा है। जीवन पूछते हैं ऐसा क्यों है। जियो व्यूअर्स पर आर्मी मेरी सारी पिक्स पर सनलाइट रखते थे। वी लेकिन वो डेब्यू से पहले इतना एनर्जेटिक नहीं था। जेके सच कहूँ तो ये नाम की वजह से बिल्कुल बदल गया है। जिन बताते हैं अगर जियोप नहीं होते तो टीम का माहौल खराब होता। जियोप हॉरर मूवीज पर कैसे रिएक्ट करता है। जियोप बताते हैं कि मैंने ज़्यादा नहीं देखी हैं। वी क्या तुम्हें याद है जब हम सब ने ड्रोम में और हम सब ने लेट कर मूवी देखी थी। जियोप कहते हाँ लेकिन मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। हाँ क्योंकि तुम ऊपर छत की तरफ देख रहे थे। क्या कभी जियोप के हेयर्स खराब होते हैं। जियो बताते हैं ऐसा तो सभी के साथ होता है। फिर से बोलते हैं हम ऐसे नहीं बोलते कि हमारे हेयर्स खराब हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि मेरा फेस आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। आराम कहते हैं तो प्रॉब्लम हेयर्स में नहीं फेस में है। जिमिन को मोची क्यों कहा जाता है। क्योंकि विदेशों में राइस केक को मोची कहा जाता है और पहले के टाइम पर मैं मोटा हुआ करता था तो इसलिए, लेकिन अब ये थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि मैं पतला हो गया है। लेकिन ये बहुत हार्ड है। वी हाँ जैसे राइस केक को थोड़ा टाइम ना खाओ और वो हार्ड हो जाता है। जिमिन को मैंगोज क्यों नहीं पसंद। जिमिन आई लव मैंगोज। नेक्स्ट स्विम करता है। क्या जिमिन स्विम करता है। आई कैन स्विम। नेक्स्ट वो यहाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बोलकर टपा रहे थे। जिमिन फिर बताते हैं मैंने यूएस में प्रैक्टिस की स्विमिंग की, अब मुझे स्विमिंग अच्छे से आती है। क्या जिमिन बिना चेयर के बैठ सकता है। ओह ये तो बहुत पहले की बात है। हाँ मैं पहले ऐसा किया करता था लेकिन अब मुझे ये ज़्यादा नहीं आता। वी को सीजी वी क्यों कहा जाता है। आरएम क्योंकि इसका फेस सीजी जैसा है। जिन बताते हैं जब मैंने पहली बार तुम्हारा फेस देखा तो मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ था कि तुम कितने हैंडसम हो। वी का फेवरेट फोटोग्राफर कौन है। वी कहते हैं क्या तुम रेयान एमसी को जानते हो। फिर वो कई फोटोग्राफर्स के नाम लेते हैं। जिमिन वी से पूछते हैं क्या तुमने अभी कोई फोटोज ली। वी कहते हैं हाँ मैंने बहुत सारी फोटोज ली अपने फ़ोन से। वी सैक्सोफोन में कितना अच्छा है। वी बताते हैं जेके और आरम बहुत एक्सपर्ट हैं। आरम नहीं मुझे अभी तो बहुत कुछ नहीं पता है। आरम बताते हैं मैंने वी को कभी भी अच्छे से सैक्सोफोन बजाते हुए नहीं देखा। शुगा बताते हैं हाँ जब ये छोटा था तो भी ये सैक्सोफोन लेकर आया था और हम सभी एक बार तो उसे जरूर ट्राई करते थे। आरम कहते हैं हमने कुछ भी लास्ट तक नहीं ट्राई किया, हम थोड़े टाइम के लिए कुछ भी ट्राई करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। क्या भी सोते हुए बात करता है। हाँ जीवन कहते हैं हाँ ये बात करता है, ये टीथ भी रगड़ता है। जेके कहते हैं ये कान भी पकड़ता है सोते हुए। वी बताते हैं मैं सोते हुए पैरों को रब करता हूँ, मैं आंखें खुली रखकर सोता हूँ, मैं सोते हुए किसी के भी कान पकड़ता हूँ और मैं कोई भी चीज़ को अपने हाथ में रखकर सोता हूँ जैसे कि पिलो या कुछ भी। जंगकुक ने खाना बनाना कहाँ से सीखा। मैंने नाइफ स्किल आर्मी से सीखी है और घर पर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो मैं वीडियोस देखता हूँ और बनाता हूँ। शुगा कहते हैं तुमने कुकीज़ भी बनाई थी है ना। जिन कहते हैं हाँ इसने 200 कुकीज़ बनाई और स्टाफ में बांटी। आरम कहते हैं मुझे भी दो। जिन कहते हैं कि हम वहाँ नहीं थे। जिन कहते हैं आज मैं रात को बनाऊंगा। वी बताते हैं लास्ट टाइम इसने बहुत कुछ बनाया था जब हम इसके घर पर थे। जंगकुक को बनी क्यों कहा जाता है। आरम इसका फेस रैबिट जैसा है। वी कहते हैं नहीं इसका फेस हिरन जैसा है। फिर भी कहते हैं नहीं जंगकुक कंगारू है, उसकी हैबिट रैबिट जैसी है। जी कहते हैं क्योंकि मेरे आगे के टीथ थोड़े रैबिट जैसे हैं। वी लेकिन नहीं तुम कंगारू हो। जिन कहते हैं मैं ही था जिसने इसे पहले कंगारू बोला था। मेंबर्स ने उसे इतने सारे एनिमल्स के साथ कंपेयर कर दिया ना। ओहो जंगकुक को गोल्डन मकाने क्यों कहा जाता है। वी बोलते हैं इसने सपना देखा था। आरम बताते हैं कि क्योंकि ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा था इसलिए जेहोप इसे गोल्डन सीड्स बोलता था और फिर मैंने इसके साथ मकाने लगा दिया, तभी से इसका नाम गोल्डन मकाने पड़ गया। क्या जंगकुक को डिम्पल्स पड़ते हैं। जंगकुक बोलते हैं मुझे इतने नहीं पड़ते लेकिन आरम को बहुत डीप डिम्पल्स पड़ते हैं। आरम कहते हैं हाँ लेकिन तुम्हें भी तो पड़ते ही है ना थोड़े से तो। और सभी बाय कहते हैं और वीडियो ख़त्म हो जाती है। आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना।